नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सुकन्या ग्रामोत्सव योजना के तहत मंदसौर के पोस्ट ऑफिस पर खोला गया पहला खाता। 1,50,000 रुपए से खुला वेदिका कुमारी का पहला खाता। मंदसौर जहरीली शराब मामले में एसपी ने किया खुलासा। 7 नहीं बल्कि 8 लोगों की हुई है जहरीली शराब पीने से मौत। जहरीली शराब पीने से हो रहे हैं लोग अंधे। पिपलिया मंडी की एक महिला की जहरीली शराब पीने से गई आंखों की रोशनी। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में अल सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तगण पूरी श्रद्धा से बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन है। दूसरे सोमवार से कावड़ यात्री भी बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में आज फिर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद से ही मंदिर के पट भगवान के दर्शन हेतु भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार के चलते पशुपतिनाथ महादेव की सुबह से ही विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक का दौर जारी रहा। दिन भर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहा। पूरे सावन माह बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। सोमवार पर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कई सारे भक्तगण मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि वे कितने उत्साहित है बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करके। भैया कहाँ से आए, क्या कहेंगे? मैं मंदसौर से ही हूँ और श्रावण मास में महादेव मंदिर पशुपतिनाथ का सबसे पहले अपन जयकारा लगाते, जय पशुपतिनाथ की जय। पशुपतिनाथ महाराज का ये श्रावण मास में देखिए आप दर्शन का तांता लगा हुआ है और हम लोग सभी यहाँ पे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए सब श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं और लगातार ये तांता चलता रहेगा। आप बताएं दादा क्या कहें? यहाँ मंदसौर पशुपतिनाथ में मंदसौर ज़िले में कई विलेज एरिया से पशुपतिनाथ के दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं। हर सावन सोमवार को कावड़ यात्रा यहाँ लेके काफ़ी लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आके लुत्फ़ उठाते हैं। और मैं भी मंदसौर से बता रहा हूँ, सांवरिया कॉलोनी संजीत रोड मंदसौर से, और प्रभु पशुपतिनाथ का दर्शन करना है। बोलो पशुपतिनाथ की जय। तो देखिए भक्तों में काफ़ी उत्साह है, दूर दराज से भक्त पहुँचे हैं। दादा आप बताएं कहाँ से आए और किस तरीके से दर्शन किए? उज्जैन से आए हैं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने चाहते हैं। बढ़िया दर्शन हो रहा है, व्यवस्था बढ़िया है, कोई तकलीफ। आप मैं भी उज्जैन से बता रहा हूँ। माँ का सावन का द्वितीय सोमवार है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और पशुपतिनाथ के महाराज के चरणों में हम नतमस्तक होने आए और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा है। जय पशुपतिनाथ महाराज की। दीदी आप बताएं कितने उत्साहित है भगवान पशुपति? बहुत उत्साहित है। मैं भी महाकाल से आई हूँ, उज्जैन से, और 2-3 बार दर्शन करने आ गए। अच्छी व्यवस्था बनी हुई है यहाँ भी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमको भी। आपको कैसा लग रहा है भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है? हम झालावाड़ राजस्थान से आए हैं और अच्छी व्यवस्था है। मतलब दीदी आप बताएं क्या करें? बढ़िया, यहाँ भी अच्छी व्यवस्था। हम भी झालावाड़ से हैं। अद्वितीय प्रतिमा है, विश्व में एकमात्र प्रतिमा है। हाँ, बढ़िया पशुपतिनाथ। तो देखिए दूर दराज से जो भक्तगण हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भक्तों में काफ़ी उत्साह है। पवित्र सावन माह में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और सोमवार का विशेष महत्व होता है। द्वितीय सोमवार है, तो ऐसे में भक्तों का सैलाब जो है यहाँ पर आज दिन भर उमड़ने वाला है। सुबह 5 बजे से जो है मंदिर के पट खोल दिए गए थे, उसके बाद से ही भक्तों का आवाजाही यहाँ पर चल रही है। भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है और जैसा कि कोविड का काल है, तो ऐसे में भक्तों को पूर्ण सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर गर्भगृह में भक्तों का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित है, लेकिन भक्त जो है इस तरीके से दूर से ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही जो ये व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से 41 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और
पुलिस बल और होमगार्ड का जो बल है यहाँ पर तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाकर लोगों को बारी बारी से और दूरी बनाकर मंदिर में प्रवेश करवाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो। और जो भक्त हैं वो मुख्य गेट पर जो है थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइज कर जो है मंदिर में प्रवेश कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही मंदिर परिसर में मुंह पर मास्क लगाना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है। तो कुछ इस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ के इस दरबार में सावन माह का धूम है और भक्त जो हैं बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। हाँ, आज मैंने भगवान जी के दर्शन किए, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और पशुपतिनाथ जी भगवान बस सुख शांति परिवार में बनाए रखे, मन शुद्धि अच्छी बनाए रखे, बस यही उनके चरणों में मेरा बार बार नमन है। बहुत सुंदर लगा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और दर्शन भी ठीक से हुए। पहले भी 1-2 बार आया हूँ मैं, पर आज श्रावण में पहली बार आने का मौका मिला, वो भी सोमवार के दिन। इससे पहले तो वैसे ही आना हुआ है। अद्भुत अद्वितीय प्रतिमा भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जो प्रतिमा है ये मंदसौर जिले में शिवनाथ नद के तट पर बसी हुई है। आज सावन मास का द्वितीय सोमवार है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अद्भुत संयोग। भगवान पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाले भक्तजन काफ़ी दूर दूर क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जो कि आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। आज प्रातः 5 बजे भगवान के पट खुले, भगवान की मंगला आरती की गई, फिर बाद में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत और गाय शुद्ध दूध से भगवान का पशुपतिनाथ महादेव का अभिषेक पूजन किया गया। अभी 11 बजे भगवान का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया, भगवान को पगड़ी पहनाई जाएगी और भोग लगाकर महाआरती की जाएगी। आज सावन सोमवार होने के कारण यहाँ पर दूर दूर कई क्षेत्रों से भक्तजन प्रातः से लगाकर रात्रि तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भक्तों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग व मुंह पर मास्क के साथ भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भक्तों का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी मंदिर परिसर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता दिख रहा है। कई भक्त बिना और आधा अधूरा मास्क लगाकर परिसर में घूम रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में 41 CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस व होमगार्ड का बल भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल 12 दिनों से लगातार जारी है। संगठन द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कई तरह की मांगे की जा रही है, जिसमें संयुक्त मोर्चा के 17 घटक संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मंदसौर के जनपद पंचायत में संगठन के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगों को जल्द मानने की मांग की। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शासन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। विभाग के कर्मचारी ही सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। संगठन के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं होती है तो हमारा संगठन भोपाल की सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। प्रदर्शन कर रहे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में शासन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यह हमला सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली समस्त योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं तथा समस्त योजनाओं को धरातल पर सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु सरकार हमसे सिर्फ काम करवाती है और जब हमारे हक और अधिकारों की बात आती है तो सरकार की कमी आ जाती है। आज मटके फोड़कर शासन का ध्यान आकर्षित किया है कि सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़कर इस शोषित अमले में कार्यरत कर्मचारियों और इनके परिवार के कल्याण की दिशा में उचित निर्णय ले। कि जो सरकार है, तिरवा सरकार के तनासर रवैया को जो रवैया चल रहा है, जो मध्य प्रदेश में आज जो कर्मचारी हैं आकार मच रहे हैं, आज उनके तनासर रवैये को देखते हुए आज हमने काले मटके विरोध स्वरूप आज हमने जनपद में फोड़े हैं। सिरवा सरकार का इतना तनासर रवैया हो गया है कि विगत हम 12 दिन से हड़ताल बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उसके विरोध स्वरूप आज हमने मटका फोड़ आंदोलन करके
आधी रोटी आधा पेट, सुविधा जीवन चला भेंट, ना पेंशन है ना बीमा है, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। उस लक्ष्य को लेकर आज हमने एक नए आगाज की ओर बढ़ते हुए आज हमने मटका फोड़ कार्यक्रम किया है। आज हमारे संयुक्त मोर्चे के धरने के बैनर तले 17 संगठन हड़ताल करके धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोग प्रदेश शासन को अपने ये विभिन्न गतिविधियां जो कर रहे हैं इनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक का जो अमला है वो प्रताड़ित है और बहुत ही शोषित है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं शासन से कि आप हमारी मांगों को धैर्यता से देखिए, उनको सुनिए और हमारी मांगों का निराकरण कीजिए। हमारा यही कहना है कि हम ये जो गतिविधियां कर रहे हैं, मशाल जला रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं, इनके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा निराकरण करें और हमारे बीवी बच्चों की तरह हमारे परिवार की तरफ आप देखें। जिस तरह से आप हमसे काम करवाते हो वो काम रात दिन मेहनत कमर तोड़ मेहनत करवा लेते हो और हमको जो देते हो ऊँट के मुंह में जीरे के समान देते हो। आप हमारे बारे में सोचें और हमारी मांगों का निराकरण करें। शासन की तानाशाही नीति के कारण पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज मटका फोड़ कार्यक्रम रखा हुआ है। हर जगह से पूरे 17 संगठन लगातार 12वें-13वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर गई है। शासन इस कदर नींद में सोया हुआ है कुंभकर्ण की कि हमारी बात नहीं मान रहा है। लगातार हमारे साथी प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा शासन से प्रशासन से कहना है कि हमारी अनार्थिक मांगों को मान लिया जाए। कोई बड़ी मांगे नहीं हैं। जो रोजगार सहायक है पिछले 2005 से लगे हुए हैं, 9,000 रुपये की तनख्वाह में वो अपना घर कैसे चलाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है उसके बावजूद ये मान नहीं रहे हैं। हमारा कहना है कि जो जिला पंचायत जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारी है उनके पेंशन नहीं है। जो पेंशन बांटते हैं विधवा पेंशन, कल्याणी पेंशन, उसके बावजूद ये लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं। रिटायर होने के बाद में इनके पास कोई साधन नहीं है। मेरा मानना है आप हमारी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक, पीएस महोदय, मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात पहुंचाए। गौरतलब है कि पंचायत के सभी कर्मचारी विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आज सोमवार को काले कपड़े पहनकर मटके फोड़कर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनकी हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में ईपीओ नहीं होने से समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, वहीं मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। हड़ताल के जिले भर में पंचायती कामकाज ठप पड़े हैं। सुकन्या ग्रामोत्सव योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। उसी के तहत सोमवार को मंदसौर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में 1,50,000 से खाता खोला गया। मंदसौर डाक संभाग का ये पहला खाता है और ये खाता वैदिका कुमारी का खोला गया है। बता दें कि वैदिका की माताजी मोना शर्मा द्वारा बच्ची के भविष्य को देखते हुए ये खाता खुलवाया है। बिटिया के पिता का रोडवेज बस भिलवाड़ा के समीप गांव बिगोद में 10 फरवरी 2020 को एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। परिवार में बच्ची के अलावा कोई नहीं है। जैसा कि ज्ञात है कि भारत सरकार की बेटियों के सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में 2 दिसंबर को लॉन्च की गई थी। उसका समय समय पर डाक विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार और अभियान चलाया जाता है। उसी दिशा में इस वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना को 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम पूरे मंदसौर संभाग के मंदसौर और नीमच जिले में एक विशाल अभियान चला रहे हैं। मंदसौर महिला बाल विकास विभाग का भी हमें इस मामले में बहुत सहयोग मिल रहा है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करके इस अगस्त 2021 के महीने में लगभग 1 लाख सुकन्या खाते खोलने जा रहे हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है। आप मेरी गोद में इस बेटी को देख रहे हैं। गर्व होता है ऐसे अभिभावकों को देखकर कि आज सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष के लिए जो अधिकतम सीमा राशि है जमा करने की 1,50,000 रुपये, इस बालिका के पिता नहीं हैं और माता ने बच्ची के भविष्य की चिंता करते हुए आज पूरे 1.5 लाख रुपए की राशि से सुकन्या समृद्धि खाता बच्ची के नाम खोलकर इसके सुखद भविष्य की नींव रखी है। हम ऐसे माता का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। खाते की अवधि 21 वर्ष है। 15 वर्ष तक इसमें राशि जमा करना होती है। 10 वर्ष तक की बेटियों के नाम पे ये खाता खोला जा सकता है। न्यूनतम 250 रुपये से खाता खुलता है और 1 वर्ष में 1,000 रुपये जमा होना है और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। राशि जमा करने की कोई अनिवार्यता मासिक की नहीं है।
आप जब चाहें जैसी सुविधा चाहें वैसा जमा कर सकते हैं। इस बच्चे को जो 1,50,000 रुपये इन्होंने जमा किया है, इस हिसाब से ये मान के चलें 15 साल इसमें राशि जमा होगी, 22.5 लाख रुपए लगभग जमा होगा। और इसका यही राशि अगर हर साल जमा होती रही तो ये इस बच्चे को लगभग 1 करोड़ रुपए का रिटर्न होगा। बच्चे की फ्यूचर के लिए इसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। अच्छा। इसके पिता एक्सीडेंट में डेथ हो। अच्छा। पिता नहीं बच्चा। हाल ही में किया गया विक्रम विश्वविद्यालय का मूल्यांकन को लेकर नवाचार अब ओपन बुक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है और विद्यार्थी अंक सूची सुधरवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय ने भी इस बड़ी गलती को स्वीकार किया है और अब सुधार के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं और कुछ दिनों में अंक सूचियों में सुधार का आश्वासन दिया है। विश्वविद्यालय ने जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर दिया और अब अंक सूचियों में गलती आ रही है। 100 अंकों तक के अंतर ने विद्यार्थियों के प्रतिशत ही बिगाड़ दिए हैं। इस मामले में विद्यार्थी परिषद ने भी विश्वविद्यालय तक शिकायत की है। परिणाम में गड़बड़ी सिर्फ मंदसौर जिले में ही नहीं, विश्वविद्यालय से जुड़े सभी जिलों के परीक्षार्थियों के अंक सूची में आई है। इस बार ओपन बुक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन को लेकर नवाचार करते हुए जिले में लीड कॉलेजों को ही मूल्यांकन केंद्र बनाया था। मूल्यांकन के साथ नंबर चढ़ाने का काम किया जा रहा था और उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय में भेजना थी। लेकिन शासन स्तर से ओपन बुक परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई तक घोषित करने के निर्देश के चलते मूल्यांकन पूरा होने से पहले ही विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित कर दिया और अब विद्यार्थी अपनी अंक सूचियों को सुधरवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने गड़बड़ी होने पर सुधार करने की बात कही है और अब सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें आ रहे हैं। बीकॉम और बीएससी फाइनल के जो रिजल्ट आउट हुए हैं उसके अंदर जो टोटल अंक होने चाहिए वो टोटल अंक में भी विश्वविद्यालय द्वारा या कंप्यूटर द्वारा त्रुटि की गई है। वो 100 की जगह उसमें 60 अंक में से ही अंक दिए गए हैं। वो बहुत सारे छात्र के उसके अंदर नंबर नहीं चढ़े हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये संभावना नज़र आती है कि महाविद्यालय में काफ़ी जच रही थी, जज के आई उसके पहले ही विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि शासन के ऐसे निर्देश थे कि 3rd ईयर की और फाइनल एमए एमएससी फाइनल 3rd ईयर की रिजल्ट 31 तक घोषित करना थे। तो उसके चक्कर में विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। अब बहुत त्रुटियाँ हैं, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, तो हमें इसके अंदर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर छात्र सुबह पे से लेकर शाम तक महाविद्यालय अपने मार्कशीट लेकर आ रहा है कि साहब मेरा ये गलती है, और विश्वविद्यालय को उसको दुरुस्त करना है, तो ज़्यादा परेशानी हमें इसमें देखने पड़ेगी। कि जो हाल ही में ओपन बुक एग्ज़ाम हुई है उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कहीं छात्र व छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी देखने में आया कि जिन छात्रों ने लेट कॉपी जमा करी थी, पोस्ट के माध्यम से कॉपी जमा करी थी, उनको फेल दर्शाया जा रहा है, एटिकेटेड दर्शाई जा रही है। तो हमने शासन स्तर पर मांग भी की है और कुलपति जी से मैंने भी कल पर्सनल बात भी की थी छात्रों के लिए कि जिन जिन छात्रों को अगर ऐसी समस्या आती है तो वो कॉलेज में आए, अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी मार्कशीट नेट वाली पिंच कर कॉलेज में जमा कराए, सभी छात्रों की समस्या दूर की जाएगी। मैं बीएससी लास्ट ईयर और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी एग्ज़ाम हुई थी ओपन बुक, जिसमें मैंने एग्ज़ाम्स की सारी कॉपियाँ अच्छे से जमा करी थी। बाकी मेरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है, जो नंबर सही से नहीं चला गए उस कारण। तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में सुधार हो। यस, हम इस बारे में एक आवेदन भरा रहे हैं ताकि इसके बारे में कुछ एक्शन लिए जाए। फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने ना वहाँ पर से, अगर एग्जांपल के मैं बताऊँ तो 344 थे मेरे नंबर 450 में से, पर 244 ही रह गए। 100 नंबर का डिफरेंस कर दिया उन्होंने, उसकी वजह से मेरे परसेंटेज डाउन हो गया। हाँ, कॉलेज आए तो सर ने वो दी एप्लीकेशन, वो वहाँ पे जाएगी विक्रम यूनिवर्सिटी और सही होकर आएगी। मंदसौर जहरीली शराब मामले में एसपी ने अब 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एक आरोपी के बयान के बाद एक और मृतक का नाम जोड़ा गया है। वहीं मामले में 11 आरोपियों में से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंदसौर जहरीली शराब मामले में प्रशासन ने माना कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले ये संख्या 7 ही थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि पिपलिया मंडी के पास गुड़भेली गाँव में 24 जुलाई को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी जगदीश सैनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि गुड़भेली गांव के रामप्रसाद गायरी को भी उसने शराब बेची थी। आरोपी जगदीश सैनी के इस खुलासे के बाद प्रशासन ने जहरीली मौतों के आंकड़े में आज एक नाम और जोड़ लिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। सुजानपुर के दिलीप सिंह नामक युवक की मौत के बाद पैनल पीएम करवाया गया है। परिजनों का कहना था कि शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, जिसकी विसरा रिपोर्ट का प्रशासन को इंतजार है।
इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके तहत राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के डाबरा गांव के फरार आरोपी राजेंद्र सिंह ने 24 पेटी जहरीली शराब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सप्लाई की थी। जब इन लोगों को पता चला कि शराब में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं तो इन्होंने 18 पेटी शराब जलाकर नष्ट कर दी थी, जिसके अवशेष भी पुलिस को मिले हैं। इस इलाके में लगभग 6 पेटी शराब बांटी गई थी जिसकी वजह से लोग प्रभावित हुए थे। अब तक की जो विवेचना पुलिस द्वारा की गई है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि राजस्थान निवासी एक राजेंद्र सिंह है जिसने 24 पेटी जो है हमारे यहाँ के एक है जितेंद्र सिंह, उसको दिया। जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें हमने करीब अभी तक जो है 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है जो सप्लाई चेन में थे। उसमें से ये बात सामने आई है कि उसने एक जयपाल को दिया, 2 पेटी उसने पिंटू को दिया और फिर 22 पेटी महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को दिया जिसने एक लाला नाम के आदमी के पास रखा। परंतु शराब 2 पेटी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई उसमें से इनको ज्ञान आ गया कि शराब में कुछ फॉल्ट है। इस वजह से उन्होंने करीब 18 पेटी जो है नष्ट कर दिया, जला दिया। उसके अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और इस बात पे कि इलाके में करीब 6 पेटी या उससे कुछ कम शराब बटी है और हमने उस संबंध में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हमने कर लिया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। शेष जो आरोपी हैं उनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लेंगे और जहां से ये सप्लाई हुआ है उसके लिए हमने अपनी पार्टी लगा रखी है। उम्मीद है कि जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करके पूरे मामला का अच्छे से खुलासा कर पाएंगे। वो लोकेशन जो राजेंद्र सिंह है जो डाबरा गांव है एक प्रतापगढ़ ज़िले में, वहाँ तक है। क्योंकि वो अपने घर से फरार है, उसके मिलते साथ ही हम पूरे जो घटना में जो प्रयुक्त शराब है कहाँ निर्मित हुई है इसके बारे में खुलासा कर पाने में सक्षम होंगे। कल एक व्यक्ति जगदीश सैनी की जब गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया था कि उसने एक राम प्रसाद गैरी को भी शराब बेची थी जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु हमारे रिकॉर्ड में नहीं था, परंतु उस मौत को भी हमने शामिल किया क्योंकि पुष्टि हुई है कि उसकी मौत अभी 24 तारीख को ग्राम गुरवैली में हुई है। तो इस तरह से 8 मौतें की पुष्टि हो रही है और 7 व्यक्ति बीमार है, उसमें से सभी अभी घर वापस आ चुके हैं, एक अभी अस्पताल में। फिलहाल इसमें जो तथ्य है उसमें यह है कि उसमें शराब पीने से मौत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसका पीएम करा दिया है और उसका जो विश्रा जांच के लिए भेजेंगे। यदि उसमें कोई मिथाइल अल्कोहल के अंश पाए जाते हैं तो हम इसे भी रखेंगे जांच में, लेकिन अभी की स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि उसकी मौत जहरीली शराब से हुई है। अब तक की जो विवेचना हुई है उसमें कुल 11 आरोपी बन रहे हैं और उसमें से 8 की गिरफ्तारी हमारे द्वारा किया जा चुका है। उसमें अभी हमने जो इनाम घोषित किया है एक राजेंद्र सिंह पे किया हुआ है और महेंद्र सिंह पे भी है, तो इस तरह से 3 अभी जो शेष हैं उस पर सब पे इनाम घोषित है। मंदसौर जिले की लगभग 20,000 सीटों के लिए कॉलेज में 1 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। विद्यार्थी ऑनलाइन ही अपना प्रवेश ले सकेंगे। सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन होगा। लीड कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर CL खींची ने बताया कि सभी छात्र ऑनलाइन प्रवेश लेने के पश्चात अपने प्रवेश फॉर्म की गंभीरता से जांच करने के पश्चात ही केंद्र छोड़े। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि हो तो तत्काल सेंटर पर ही ठीक करवा ले। विषय के चयन के लिए छात्र महाविद्यालय में संपर्क करें। प्राध्यापक आपके विषय चयन में आपकी सहायता करेंगे। यदि संभव हो तो अपने पेरेंट को लेकर आएं। प्राचार्य ने कक्षाओं के प्रारंभ होने की बात पर फिलहाल मनाही की है। शासन स्तर से कॉलेज की क्लासें शुरू होने पर आदेश प्राप्ति के बाद ही कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। जाएंगे ऑनलाइन या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमने जितनी भी जानकारी आई है वो सभी टेलीग्राम में हर कक्षा में डाल दी है और जितने भी हमारा ग्रुप बना रखे हमने सब में डाल दिए। सभी बच्चे ऑनलाइन भी जा सकते हैं, क्विज सेंटर पे जाके वहाँ अपना प्रवेश फॉर्म उनको भरना है। भरने के बाद हमने कल जैसे मैसेज भी डाला अलग अलग जगह सब जगह कि बच्चे अपने फॉर्म जो भरें उस फॉर्म को सावधानी से चेक कर ले क्विज सेंटर से उतरने के बाद, क्योंकि एक त्रुटि होती है तो फिर बाद में उसको भी परेशानी होगी। उसको महाविद्यालय में आके फिर अपना जो गलती हुई उसको दुरुस्त कराना पड़ेगा। दूसरा जो अपलोड कर रहा है वो मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट वाला वो ओरिजिनल ही अपलोड करेगा और वो हमारे महाविद्यालय में खुलेंगे। हम जैसे उसको चेक कर लेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है तो हम उसको ओके कर देंगे, उसका प्रवेश हो जाएगा। और 12 तारीख के पश्चात जब ये फॉर्म भरेंगे 12 तारीख तक, उसके बाद 13-14 तारीख को जब इसकी लिस्ट आएगी तो लिस्ट हमारे पास आएगी। उसके बाद हम यहाँ से चेक कर लेंगे उसको सब बच्चे आ गए हैं और वो बच्चे फिर फीस भर देंगे अपनी अपनी शुल्क जो दी गई उसको। अगर अभी कुछ नहीं हुए
अभी तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो जैसे ही शासन निर्देश आएंगे वैसे ही हम शुरुआत करेंगे। वैसे सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि शासन निर्देश आ रहा है कि 50% उपस्थिति के आधार पर छात्रों को अपना पढ़ाई काम चालू करेंगे, लेकिन महाविद्यालय के अंदर ये वैसे भी ऐसी समस्या नहीं है। 50% का कोई तात्पर्य नहीं होता, क्योंकि 12,000 छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जितने छात्र उनको संख्या डाल देंगे, इतने छात्र आ जाए तो हम उनकी कक्षाएं नियमित रूप से चालू कर देंगे, शासन निर्देश प्राप्त होती है। पिपल्या मंडी क्षेत्र में जहरीली शराब का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी है। खबर सामने आई है कि एक और मामला पिपल्या मंडी नगर के अयोध्या बस्ती से सामने आया है। पिपल्या मंडी वार्ड क्रमांक 9 की एक महिला ने पड़ोसी से शराब का क्वार्टर मंगवा कर पिया था। तबीयत बिगड़ने पर महिला को मंदसौर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिसे हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया था। इलाज के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। खैर, SBCN न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन महिला के बताए मुताबिक शराब पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और फिर आंखों की रोशनी चली गई। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता महिला से मुलाकात करने पहुंचे और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। मैं गाड़ी पे था, पीछे से इसने क्या पता शराब पी लिया था, तो मेरे पास फ़ोन आया। मेरे आके फिर उसको एमएल के ले गया, एमएल ने इलाज करा, ट्रीटमेंट लगा दिया। उसका बाद बोला वो मंदसौर ले जाओ, मंदसौर लेके गया। उसका बाद उसने बोला कि बॉडी भी ठंडी है, यहाँ कुछ काम नहीं होगा, उदयपुर रेफर कर दिया उसने। उदयपुर ले गया, उसका इलाज मैंने 8 दिन से करवाया। पैसे थे मेरे पास, सब करवा दिया। अब पैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। खाने पीने में हर चीज़ परेशानी, 3 बच्चे मेरे, उसमें आंखें की रोशनी चली गई इसकी। शराब ये क्या मालूम, पड़ोसी में डोकरा था, इससे मंगवाई शराब इसने। फिर कैसे दर्ज नहीं करी अभी मैंने अभी तक। मैंने शनिवार के दिन डाला है तो खाना ठीक है। पिपल्या मंडी 24 तारीख से लेकर के और आज दिनांक तक क्षेत्र में जहरीली शराब से लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कईयों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऐसे में आज अयोध्या बस्ती में जब भाई महावीर का फ़ोन आया कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं गाड़ी लेके गया था, पीछे से मेरी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले एक भाई से शराब मंगवाई और शराब पी ली। जब मेरे पास महावीर ने बताया कि जब इस प्रकार की सूचना मेरे पास आई तो मैं तत्काल वापस पिपल्या मंडी आया और पिपल्या मंडी आकर के जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैं इसे तत्काल पिपल्या मंडी एलएन हॉस्पिटल पर ले गया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मुझे बताया गया कि आप इसे मंदसौर ले जाएं और मंदसौर के बाद में इसे जब कम दिखाई देने लग गया तो उसके पश्चात मैं इसको लेकर के उदयपुर गया और उदयपुर लगभग 3-4 दिन रखने के बाद में इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो निश्चित रूप से आज भी क्षेत्र में इस प्रकार की जहरीली शराब बिक रही है। शासन प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन व्यक्तियों की इस जहरीली शराब से आंखें गई है उन्हें शासन की ओर से तत्काल 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इनके आंखों का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो, ऐसी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैं आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफे की भी मांग करता हूं। पिपल्या मंडी नगर के स्थित टीलाखेड़ी बालाजी मंदिर पर सावन माह द्वितीय सोमवार के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार सुबह 8 बजे भगवान शिव शंकर जी की आराधना कर महाआरती की गई। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के पश्चात प्रसादी वितरित की गई। SBCN टाइम्स के लिए पिपल्या मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ।
पिछले दिनों पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी सुरक्षा एवं विभिन्न मांगों को लेकर नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय एवं मनासा अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद कार्यालय मनासा विधायक कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था। साथ ही 12 ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके बाद समस्त कर्मचारी 22 जुलाई 2021 से जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को दोपहर में अपनी मांगों को लेकर समस्त कर्मचारियों ने मिलकर सर पर मटका रख सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मटके फोड़े। इस दौरान संयुक्त मोर्चा संगठन के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। श्यामलाल राठौर, सचिव संघ जिलाध्यक्ष ने जानकारी में बताया कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 9 अगस्त को समस्त कर्मचारी मिलकर भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में दिनांक 22 तारीख से आज 2/8 तक धरना जारी है। सर्वप्रथम हमने जिला कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सचिव साहब को ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हमने विधायक महोदय को ज्ञापन दिया और फिर वापस हम जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर महोदय को ध्यान आकर्षण करा चुके हैं। तो हमारी अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। इस संबंध में आज हमने प्रदेश के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त 313 ब्लॉकों में मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत आज मनासा में भी हमने शासन के खिलाफ मटकी फोड़ कार्यक्रम किया। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगे को नहीं मानती है तो आने वाले 9 तारीख को विधानसभा का घेराव हम समस्त कर्मचारी भोपाल में जाके करेंगे। अभी तक हमको नहीं बुलाया गया और नहीं हमारी कोई सुनवाई हुई है। जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी मांग को ऊपर भेजेंगे और उसको मनवाने के लिए प्रयासरत हो भी है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।